ગુડ મોર્નિંગ બાળકો। આજે આપણે ધોરણ 6માં પાઠ 6નો અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 6 છે સુબહ। સુબહ એટલે સવાર। હવે કોષ્ટકમાં આપ્યું છે તે જોઈએ આપણે। પોલિયો की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। શાના કારણે બાળકો અપંગ હોય છે? પોલિયો, કે જેને પોલિયો થયો હોય તે। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो बच्चों ने जो आ पोलियो थयो આપણે નાના હોઈએ ત્યારે આપણે પોલિયોની રસી પીએ છીએ તમે બધાએ પણ પી હશે રસી પોલિયોની રસી। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो आ रेशमा नामनी एक छोकरी होय छे तेने शुं थयुं होय छे? पोलियो थयेलो होय छे, छतां पण ते पोतानुं काम केवुं करे छे? जाते ज करे छे। तो आपणे जोईए। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। सुबह एटले के सवारे सवार सवारमां रेशमाए शुं जोयुं तो कि घरना बधा ज लोको सफाई करवामां व्यस्त छे, घरनी साफ सफाई करे छे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो घरना बधा ज सभ्यो घरमां काम करवामां व्यस्त छे। कोई झाड़ू सेपट पारे छे तो कोई वासण उतारे छे। बधा पोतपोतानुं काम करता होय छे। तो रेशमाने एवुं लागे छे कि जरूर कोई एम तो कोई खास बात छे, माटे बधा पोताना काममां व्यस्त छे। माँ आज कोई खास बात है? रेशमाए पोतानी माने शुं कहे छे कि माँ आज कोई खास बात छे कि शुं? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं कि बधा एम के आटली सवारे वहेला उठीने बधा पोतपोताना काममां व्यस्त थई गया छे। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। तेनी माए शुं कह्युं कि हाँ बेटा, तहेवार आवे छे, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। तहेवार आवे ए पहला अपना घरनी साफ सफाई थई जाए तो तहेवार आपणे सारी रीते मनावी सकीए। परंतु जो तहेवार आवे अने ए दिवसे घरनुं काम काढीए तो तहेवार उजववामां मजा आवे ना आवे। माटे तहेवार आवे छे एटले आपणे पहला घरनी साफ सफाई करी देवी जोईए। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा शुं कहे छे कि अरे हूँ तो एकदम भुलक्कड़ एटले हूँ तो भूली ज गई छूँ। पर माँ अपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। पण एनी माने शुं कहे छे कि माँ ते तो पण मने कोई काम आप्युं ज नथी, तो मने पण कोई काम आप। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। एनी माँ शुं कहे छे कि सारूं तने पण हूँ एक काम आपूं छूं, परंतु तू पहला नाही धोईने तैयार थई जा, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा शुं कहे छे, हूँ पण एम के तमने मदद करवा मांगू छूं। रेशमा ने रोमांच से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मैं तमारा माटे घणा बधा काम विचारीने राख्या छे। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। जो चित्र में एने पैडावाળી खुर्सीमां बेसाड़ी दीधी छे। केम? कारण के एने पोलियो थयो छे माटे। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। पोतानुं जे रोजिंदू काम छे ते पोतानी पैडावाળી खुर्सीमां बेसीने अने ते पोताना दैनिक कार्यों में लागी जाए छे। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा કેટલા વર્ષની હતી? 5 વર્ષની હતી ત્યારે તેના બંને પગ
કોઈ કામ કરતા નથી. એમ કે એને ખબર જ ના પડે કે મારે પગ છે કે नहीं, એ કોઈ જ કામ જ કરતા નથી. उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए. તેને બુખાર એટલે કે તેને તાવ આવ્યો હોય છે અને તેના ઘૂંટણથી હજી નીચેના પગ છે બે એકદમ બેજાન એટલે કે ખબર જ નથી હોતી કે મારે પગ છે કે નહીં. बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई. ખૂબ જ એને દવાઓ કરાવી પરંતુ એના પગ સાજા થયા નહીં. ઉસે પોલિયો હો ગયા થા. તેને શું થયું હતું? પોલિયો થયો હતો. રેશમા बहुत हिम्मत वाली लड़की है. रेशमा खूब જ हिम्मत वाली छोकरी છે. शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी. એ નાની હતી એટલે એને બીજાની મદદ लेवी पड़ती थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है. परंतु ते જ્યારે 11 વર્ષની થાય છે ત્યારે તે પોતાનું કામ સ્વયં એટલે કે પોતાની જાતે જ કરે છે. એ નાની હતી ત્યારે એને બીજાની મદદની જરૂર પડતી હતી, પરંતુ જ્યારે 11 વર્ષની થાય છે, મોટી થાય છે, ત્યારે તે પોતાનું કામ જાતે કરે છે. वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती. તે પોતાનું કામ જાતે જ કરવા માગે છે, પરિવારને બોજ માગતી નથી. परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. ઘરના જે બધા સભ્યો છે બધા એને ખૂબ જ પ્યાર કરે છે. वह आँखों का तारा है એટલે કે તે બધાનો પ્રિય છે એમ. माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बातले नीचे उतार कर साफ कर दिए गए थे. તો માને રસોઈ ઘરમાં જે બધા વાસણો હતા, ડબ્બા અને કાચની બોટલ ને બધું નીચે ઉતારીને સાફ કરી દીધું હતું. उन्होंने रेशमा को आवाज दी એટલે કે બૂમ પાડે છે कि रेसू अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बंटा दो. એની માં એને બૂમ પાડે છે કે રેસુ, એને લાડમાં શું કહે છે? રેસુ કહે છે. તમે નાહી ધોઈને નાસ્તા કરીને તૈયાર થઈ ગયા હોય તો હવે મને કામમાં મદદ કરો. हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. दूधથી જે મીઠાઈ બનાવી હતી એ તે ખૂબ જ सारी છે. माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ. रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची. रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. तो રેશમાએ કયું કામ સોંપ્યું હતું કે એની માને જે વાસણો બધા ધોઈને સાફ કર્યા હતા એના ઉપર લેબલ લગાવવાના હતા ડબ્બા ઉપર કે આ ચોખાનું ડબ્બું છે, આ ડબ્બાની અંદર તલ ભરેલા છે તો તલનું સ્ટીકર મારવાનું છે. એ રીતે બધાનું લેબલ લગાવ્યું અને રસોઈ ઘર ફિર સે ચમચમાને લગા. પિતાજી દફતર ચલી ગए એટલે કે नौकरी જાય છે. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था. माने હવે શું બનાવવું છે? લાડવા બનાવવા છે. એટલે લાડવા બનાવવા માટે સામાન તો જોઈએ ને. તો હા, ગોલુ તો બહુ છોટા હે. ગોલુ તેનો ભાઈ હોય છે તે બધાનાથી નાનો હોય છે. દાદીજી દાદાજી બહુ બુजुर्ग है. એમ કે વડીલ છે, વૃદ્ધ છે, એ લોકો પણ બજારમાં જઈ શકે નહીં. अब सामान लाए कौन? હવે સામાન એમ કે કોણ લાવશે? माँ परेशान थी. रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा શું કહે છે કે સામાન હું લઈ આવીશ. बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए. તો રેશમા શું કહે છે કે મને એમ કે સામાન જે જોઈતું હોય તે કાગળમાં લખીને મને લિસ્ટ આપી દો અને એક થેલો આપી દો. तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा. हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी. रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी. રેશમા શું કહે છે? પણ એને આત્મવિશ્વાસ હોય છે કે હા હું લઈને આવીશ. પહેલાં એકવાર તો હું લાવી હતી. તો ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना.
सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। એટલે કે જે બધો સામાન લાવવાનો છે એ કઈ દુકાનથી મળશે? કરિયાણાની જે દુકાન હોય ત્યાંથી તને બધો જ સામાન મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी। गोलू ने बूम पाड़ी छे, गोलू ए लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हो। એટલે ગોલુ માટે શું લાવે છે? टॉफी लावे छे, चॉकलेट। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। હવે દિવાળીનો તહેવાર આવતો એટલે આપણે દરેકના ઘરે દીવા થતા હોય છે। હવે દરેક મહોલ્લામાં દીવા થાય એટલે આખો મહોલ્લો કેવો જ આમ રોશની રોશની આખો પ્રકાશિત થઈ જાય છે। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। सानो त्यौहार? दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। હવે દરેકના ઘરે દીવા થતા હોય રાત્રે અંધારું હોય છે તો પરંતુ આપણને પ્રકાશ આપે એટલે કેટલું અજવાળું હોય છે। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता